हिंदू धार्मिक ग्रंथों की मान्यताओं के अनुसार धरती पर बढ़ते पापों को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु खुद संसार में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। गीता में चौथे अध्याय के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतरित होता हूँ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों के बारे में। मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक राजा की अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। राजा ने मछली को देख सोचा कि वापस सागर में डाल देता हूँ, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की एवं प्रार्थना सुन 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, यह मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने कहा, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी, तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्तऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सिंह से बांध देना। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में पृथ्वी को बचाया एवं भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो आज मत्स्य पुराण के नाम से जाना जाता है। कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के इस अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया था। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब भगवान इंद्र भगवान विष्णु से कहे अनुसार देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंद्रांचल पर्वत को मथनी एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया, किंतु मंद्रांचल के नीचे कोई आधार न होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देख भगवान विष्णु विशाल कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंद्रांचल पर्वत का आधार बन गए और समुद्र मंथन संपन्न हुआ। वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार वराह रूप में लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। सबकी आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों में रखकर पृथ्वी को बाहर ले आए। दैत्य हिरण्याक्ष ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ और अंत में भगवान वराह ने अपने खुरों से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। भगवान नरसिंह। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यपु का वध किया था। इसकी कथा इस प्रकार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यपु स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे मानव, देवता, पक्षी, पशु, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसे दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात हिरण्यकश्यपु को जब पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने लगा, लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माने
तो हिरण्यकश्यपु ने उसे मृत्यु दंड दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वह बच जाता। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका थी, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई और तब भी भगवान विष्णु के चमत्कार से प्रहलाद बच गए और होलिका उस आग में जल गई। अंत में हिरण्यकश्यपु स्वयं प्रहलाद को मारने वाला था। तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंभे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। वामन अवतार। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बाली महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि के यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती का दान मांगा। गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए थे और उन्होंने राजा बलि को दान देने से मना किया, परंतु राजा बलि ने 3 पग धरती देने का संकल्प कर लिया और भगवान वामन ने अपने विशाल रूप से एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने का कोई स्थान न बचा, तब बलि ने अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सूतल लोक में पहुंच गए एवं भगवान वामन ने बलि को वहां का स्वामी बना दिया। श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। रावण से देवता भी डरते थे, अतः उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया। पिता के कहने पर वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गया। सीता को खोजने में भगवान राम लंका पहुंच गए और श्री राम एवं रावण के बीच घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार राम अवतार लेकर देवताओं को भयमुक्त किया। श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। संपूर्ण भारतवर्ष में धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का यह अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक है। परशुराम रेणुका और जमदग्नि के पुत्र थे। परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे, अतः भगवान शंकर इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर परशु शस्त्र दिया था। इनका नाम राम था और परशु लेने के कारण इनका नाम परशुराम कहलाया। कहा जाता है इन्होंने क्षत्रियों को कई बार विनाश किया था और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इनका जन्म संसार को क्षत्रियों के अहंकार से बचाने के लिए हुआ था। भगवान बुद्ध। भगवान के 10 अवतारों में से एक बुद्ध भी हैं। इन्हें गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। वह बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। गौतम बुद्ध अपनी शादी के बाद बच्चे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर संसार को मोह माया और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर निकल गए थे। कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के सांभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे और तब से सतयुग का प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, यह जानकारी थी भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है
तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान यात्रा को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।